हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटेड टू मेंटोर बिलाई क्लासेस। सो आज की क्लास में हमारे पास जो हमारा क्लास 9 का मोशन चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, कौन सी हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिससे हम अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला शीट। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज स्पीड। हमारे पास जो स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन का, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है ये इक्वल होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t से। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड है हमारे पास इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस द फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हम इसी तरह से निकालते हैं कि हमारा इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज, और वी कैन ऑल्सो से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितनी हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई पर कितना हमारे पास टाइम था। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फोर्स, जो हमारे पास किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दैट इज m इंटू ए। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूला शीट थी किसकी? मोशन चैप्टर की, जो हमारे पास यूज होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की वो क्या है। हम उनको भी यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है? हमारी फाइनल स्पीड, u इज द इनिशियल स्पीड, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। Second is s is equal to ut plus half at square. So at here s is the displacement. Again u हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक बार हम मेंशन भी कर लेते हैं, it is the initial velocity, v will be the final velocity, a is the acceleration, t is the time, and s is the displacement, और वी कैन से डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या होता है? हमारे पास इन इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हमें क्या होता है कि इनमें से क्या होता है, 2 या 3 क्वांटिटीज दी होती है और हमसे नेक्स्ट एक फर्दर क्वांटिटी जो है वो पूछ ली जाती है। अगर हमें ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे पता है, इनमें पता है कि कौन सा सिंबल किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम अपने क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यही रह जाती है, सिंपल मैथमेटिक्स रह जाता है। तो बेसिकली हमें सिंपल ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए और ये कुछ फॉर्मूला शीट है मोशन चैप्टर की, ये पता होना चाहिए। इससे हम अपने मोशन चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको इजीली कर सकते हैं। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।